इसमें आपका हेलो फॉर्म टेस्ट, या फिर आप हेलो फॉर्म रिएक्शन भी लिख सकते हो जो आपको। देखिए पहले थोड़ी हमारी बात सुनिए आपने। जब भी हम हेलो फॉर्म की बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं CHX3। ये क्या आता है हमारा हेलो फॉर्म CHX3, ये होता है हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म का अगर आईयूपीएसी नेम देखें तो ट्राई हेलो और एक कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन होता है। अगर एक हेलो पे जहाँ पर ये हेलो है, अगर यहाँ क्लोरीन आ जाएगा तो फॉर्म बनेगा CHCl3, तो ये हमारा रहेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो आईयूपीएसी नेम लास्ट ईयर पूछ लिए गए, 2 नंबर में आया था इसका और हाइड्रोफॉर्म का आईयूपीएसी नेम, है ना? तो बहुत अच्छा है। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइहाइड्रोमीथेन, आईयूपीएसी नेम हो जाएगी ट्राइहाइड्रोमीथेन। ठीक, एक और होता है हेलो फॉर्म ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो बस इसका नाम ही जान लो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब भी हेलो फॉर्म की बात करते हैं तो हम इनको बात करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाए, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म आ जाए, तो अभी कौन सी रिएक्शन लिखनी है आपको? हेलो फॉर्म रिएक्शन ही लिखनी है। सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, हमारे एक शब्द यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रख रहे हैं, अभी ध्यान देखिए। हमें जब भी हेलो फॉर्म की बात आती है, फ्लोरोफॉर्म नहीं होता है, F नाम का कोई नहीं होता, तो वो फॉर्मूला होता है CHX3, X में Cl, यानी आयोडीन में, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको कभी नहीं स्टडी किया जाता है, इसको यही कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये दोनों हैं हमारे काम के। क्लोरीन हो गया तो हेलो फॉर्म क्लोरोफॉर्म होगा, और आयोडीन हो गया तो आयोडोफॉर्म। अब हम अगर लेबोरेटरी में आपसे आया कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखिए, आयोडोफॉर्म लिखिए, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन ही लिख देनी है आपको। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन आए तो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख देनी है आपको, आयोडोफॉर्म रिएक्शन आए तो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन लिख देनी है आपको। समझिए ध्यान से बात, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट की बात आ गई, ये हेलो फॉर्म टेस्ट लिखिए, तो फिर आप यही वैल्यूज लिख सकते हो, आयोडोफॉर्म रिएक्शन और कोई भी लिख सकते हो। इसका रीजन ये है कि क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, कलर टेस्ट। तो हमने टेस्ट लगाया और रिजल्ट में क्लोरोफॉर्म बन गया, हम टेस्ट ट्यूब को देख ही रहे, लेकिन हमें पता चल ही रहा टेस्ट हो गया, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स थोड़ी देख पाएंगे कि कैसा मॉलिक्यूल। पानी पीते हैं तो H2O थोड़ी दिखता है कि ये गया, एक H2O, 2 H2O, तो थोड़ी देख पाते हैं हम। तो हमें टेस्ट ट्यूब में थोड़ी पता चलेगा क्लोरोफॉर्म बन गया, तो कलरलेस होता है इसका कोई कलर। जब इसका कोई कलर नहीं होता तो इसका टेस्ट भी नहीं लगाया जा सकता, इससे टेस्ट नहीं। ये होता है यदि एक क्रिस्टलाइन लाइट या पेल येलो कलर का, पीले कलर का होता है, हल्का पीले रंग का होता है, तो टेस्ट हम उससे लगाएंगे जो जिसके बनने पर या तो कोई आपको पता चले कि हाँ ये बन गया, ठीक है। तो जब ये कलरलेस है तो इससे कोई पता ही नहीं चलता कि टेस्ट लगा क्यों नहीं लगा। ये बनता है तो पता चलता इसमें तो हल्का हल्का पीला रंग आ रहा है, मतलब ये बन रहा है। तो जब भी टेस्ट की बात आ जाए, हेलो फॉर्म टेस्ट की, तो ये अब और सुनो थोड़ा सा। हम कह रहे हैं जब तक एग्जाम में आपको क्लोरोफॉर्म का नाम ना दे तब तक आप हर काम हाइड्रोफॉर्म से करो। पहले हेलो फॉर्म रिएक्शन लिखो, ये वाली लिखो, हेलो फॉर्म टेस्ट लिखो, इससे लिखना है। आयोडोफॉर्म बोले तो यही, जब पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म का नाम ही दे के बोले तो फिर क्लोरोफॉर्म वाली लिखो, ठीक है। अब हम बताते हैं टेस्ट किस किस में लग जाता है हेलो फॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का टेस्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर टेस्ट है ये, क्या पता करने का टेस्ट है वो बता देगा आपको। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में दिया गया आपको मिथाइल अल्कोहल और एक में दिया गया इथाइल अल्कोहल, तो आपको पता करना है किस में मिथाइल है किस में इथाइल है, इस टेस्ट से पता कर सकते हो। एक में दिया गया आपको फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया आपको एसिटाल्डिहाइड, तो वो आप पता कर सकते हो इस टेस्ट से कि गिवन कंपाउंड, क्योंकि मैथमेटिकल टेस्ट नहीं देगा, क्यों देगा वो बता देते हैं, ये देगा फॉर्मेल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड टेस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी पहले लेंथ बताते हैं। The test is used
The test is used in the identification of particular alcohol, aldehyde and ketone. Alcohol, aldehyde and ketone. The test is used in the identification of alcohol, aldehyde and ketone. और ये लैंग्वेज की आप नाम को तो कोई जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से इसको समझ लो आप। हेलोफोन टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेलोफॉर्म टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये ध्यान से देखो। ये टेस्ट एल्कोहल भी देता है, ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और ये टेस्ट कीटोन भी देता है। पहले एक मिनट यहाँ देखो, फिर लिख लेना फास्ट। और ये टेस्ट कीटोन देता है, मतलब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी ये टेस्ट फिर से है। तो आपको तीसरी बार वहां भी हम फिर से पढ़ा देंगे। हेलो में हम पढ़ा, हेलो एल्किन हेलो एल्किन में पढ़ा चुके हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिनोल ईथर में फर्दर पढ़ा दे रहे हैं आपको, और वहां भी पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि कौन सा एल्कोहल टेस्ट देगा और कौन सा एल्कोहल टेस्ट नहीं देगा। हम आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं। जो भी एल्कोहल है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन से, अभी हमने यहाँ पे बैलेंस करके भी लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, बड़े ध्यान से, उस कार्बन से अगर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैथिल ग्रुप लगा होगा, तभी वो वाला एल्कोहल टेस्ट देगा। ध्यान रखिए। हाँ, एक से ज्यादा मैथिल ग्रुप लगे तो भी टेस्ट होगा, लेकिन कम से कम एक मैथिल ग्रुप होना चाहिए, तभी वह एल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये बात ध्यान रखिए। अभी हम चलेंगे, पूछेंगे आप लोगों से। अब बात करते हैं कौन सा एल्डिहाइड। जैसे चलो एक एग्जांपल के लिए आपसे कह दें, हमने कहा मैथिल एल्कोहल एंड एथिल एल्कोहल। तो अब एथिल एल्कोहल में ऐसे लिखे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे लिखे तो बेटर है। में से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? तो जिस OH से C है उससे मैथिल ग्रुप है क्या? नहीं, तो ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन एथिल एल्कोहल में जिस कार्बन से OH लगा उसके साथ मैथिल ग्रुप लगा, टेस्ट देगा। ये ध्यान। जैसे हम आपसे और पूछे, हमने कहा प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल, अब बड़े आराम से देख लो एक बार, बताओ कौन टेस्ट देगा? प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2, नीचे वाला ना, क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा उससे मैथिल ग्रुप नहीं लगा, उससे एथिल ग्रुप लगा है, पूरा देखना है। और इसमें जिस कार्बन से OH है उससे तो दो मैथिल ग्रुप, ये टेस्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट से आइडेंटिफाई करना, कौन देगा कि कौन नहीं। अभी हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाएंगे, समझ लीजिए इसको, है ना। जैसे रिएक्शन फॉर्म ट्रिक से याद करवा देंगे आपको इसकी पूरी। देखिए
अब देखिए क्योंकि हेलोफॉर्म टेस्ट लिखना है तो हम हाइड्रोफॉर्म से ही करवाएंगे आपको, हालांकि उसी में आप क्लोरोफॉर्म वाला भी कर सकते हो। अब बात आई एल्डिहाइड की, कौन एल्डिहाइड टेस्ट देगा? तो इस एल्डिहाइड ग्रुप को देख लो आप, तो ये जो CHO ग्रुप है ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें भी क्या करना है आपको, इस जो फंक्शनल ग्रुप है इसके इस कार्बन को देखना है ध्यान से, और अगर इससे एक भी मैथिल ग्रुप लगा होगा तो वो ये टेस्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल पूछने आपसे फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, तो कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? एसिटल्डिहाइड। बड़ा क्लियर है ना, इसको बात को ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं हम कीटोन की, इसकी बात करें तो देखिए ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है, और एक कीटोन का हो गया हमारा कार्बन। अब इसके तो इस साइड भी R है, इस साइड भी R, हो सकता है ये यार मैथिल हो ये एथिल हो सकता है दोनों मैथिल हो दोनों एथिल हो, हमें इससे कुछ नहीं, दोनों में से किसी के पास भी अगर मैथिल ग्रुप है तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, अगर दोनों में है तब भी देगा, एक के पास है तब भी देगा। तो पहले ये लिख लो, फिर आगे हम चलते हैं। और अगले 5 मिनट बाद आप लोगों की हेलोफॉर्म टेस्ट पे कमांड आ जाएगी, आप लोग हेलोफॉर्म टेस्ट कर लोगे अगले 5 मिनट बाद। एक छोटी सी बात है कहेंगे हम आप लोगों से, इतना लिखने के बाद एल्कोहल के लिए कोडिंग याद कर लो आप लोग, ठीक है, 46 से एल्कोहल के लिए, और इन दोनों के लिए कोडिंग याद कर लो 34। एक ट्रिक बनाने वाले मांगे और आपकी रिएक्शन हो जाती है। एल्कोहल के लिए 46 और इसके लिए 34, एक कोडिंग है। और वैसे फिर देखो बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से, पहली वाली पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से चलेंगे हम, फिर बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलेंगे, स्पीड से रिएक्शंस करेंगे हम। रिकैप तो पहले से बनता होगा, बनता है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो आप इतना लिखिए होगा, कोडिंग बहुत जरूरी है, 46 34 याद रखिएगा कोडिंग। एल्कोहल में इसके लिए 46 है, ध्यान रखिएगा, बाकी एल्कोहल कीटोन दोनों के लिए 34 है, ठीक है। हम सीधे हेलोफॉर्म टेस्ट जब भी हम लगाएंगे किससे लगाएंगे? हाइड्रोफॉर्म से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोफॉर्म किस कलर का होता है? लाइट येलो कलर का होता है, क्लोरोफॉर्म कलरलेस, उससे टेस्ट नहीं लगा सकते। अब पहले यहाँ देखो आप, सीधे पहले तो हम आपको कुछ रिएक्शन लिखवा देते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। लेबोरेटरी में अगर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आ जाए, हाइड्रोफॉर्म बनाने के लिए आ जाए, तो आपको यही रिएक्शन, फिर हम इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या टिपिकल फंसा के कैसे पूछे सकते हैं वो भी, तो सीधे सीधे अभी तो हम वही लिख रहे हैं जो रिएक्शन देते हैं, हम आपके यहाँ पर रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ये है आपका, बिल्कुल भी कलम चला दीजिए, बिल्कुल नहीं चलाना है आपको 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद हम रोकेंगे तब भी नहीं होगा। एथिल वही टेस्ट देने वाला है, सीधे सीधे हमें वही लिखा है जो टेस्ट देगा। तो 5 मिनट आप लोगों को सिर्फ बैठना है, यहाँ पर हमारी बातें सुनिए। एथिल को टेस्ट देगा, अभी लगा देते हैं टेस्ट, सीधे हमने वही लिखना है जो टेस्ट देगा। एसिटल्डिहाइड टेस्ट देगा,
और फाइनली हम वही कीटोन लिख रहे हैं जो टेस्ट देगा, दूसरा कोई कीटोन नहीं लिख रहे हैं। फिर अभी फंसा के भी बताते हैं एसीटोन टेस्ट। अब सुनो सबसे पहले रिएक्शंस किससे करानी है? रिएक्शन करानी है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। किससे करानी है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे करानी है आपकी H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। आगे का बहार बताइए, बताओ। हाँ हाँ ठीक है, वो कर सकते हो, ऐसे करिए। I2 पहले लिख लो, फिर उसको बाद में लिख लो। इसी हो गया। एथिल अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन तीनों ही हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमें इस रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म करना होता तो कहाँ चेंज करते? I2 के प्लेस पे क्या रख देते? और अगर ब्रोमोफॉर्म टेस्ट करना होता तो N के प्लेस पे क्या रख देते हम? कोडिंग कितनी है अल्कोहल के लिए? 46 4 6। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए 34। ये हमारी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब नमस्कार जी को देखना है, क्या देखना है शांति से? ये देखना है कि हम बना क्या रहे हैं, हाइड्रोफॉर्म। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तीनों में हाइड्रोफॉर्म बनाएंगे। तीनों में हाइड्रोफॉर्म बनाएंगे। अब एक वर्ड याद रखना है, नाई पाई, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है? नाई पाई। नाई से एल्डिहाइड और पाई से पानी, क्या निकालना है? नाई पाई। तीनों में नाई से एल्डिहाइड और पाई से पानी, ट्रिक याद रखना। नाई से एल्डिहाइड एंड पाई से पानी, 90% पॉजिटिव रिएक्शन, 90% रिएक्शन हो चुकी है, 10% बची है। पहले नंबर एल्कोहल से कराएं या एल्डिहाइड से कीटोन से कराएं, रिएजेंट क्या होंगे? आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन। कोडिंग याद रखनी है, कोई भी एल्कोहल से कराएंगे पहले चेक करेंगे हो रही कि नहीं, हो रही है तो 46, नहीं हो रही तो नहीं लिखेंगे। एल्डिहाइड का 34। सीधी बात है कि ये रिएजेंट लिखोगे तो हाइड्रोफॉर्म ही बनेगा। अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना होता तो यहाँ भी Cl2 लिखते, यहाँ भी Cl2, यहाँ भी Cl2 भी लिखते, ठीक है ना। अभी इसको हम माने बताएंगे, अभी इसी तरह सीधा ट्रिक क्या करना है? नाई पाई, नाई पाई, नाई से सोडियम, पाई से पानी, नाई पाई। बड़े ध्यान से इसे समझा रहे हैं, गलत ना होंगे। अब ये नाई पाई निकलेंगे कितने? ये नाई पाई उतने ही निकलेंगे आपके जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे कम। ट्रिक है, ध्यान रखना है।
जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड हो उससे एक कम लिखेंगे इतने 5 एंड 5। यहाँ कितने कितने 3, जितने सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे एक कम 3 5% रिएक्शन बची है 5%, 95% कितना पता कितने में आएंगे क्लियर है यार। अब लास्ट में सिर्फ एक चीज और ध्यान रखना है, सिर्फ लास्ट कोई भी रिएक्शन होगी एल्कोहल की उसके साथ हमेशा निकलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, हमेशा निकलेगा, तीनों में ही निकलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसमें भी निकलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सोडियम सॉल्ट क्यों करें, COH यहाँ से H निकला और Na तो COONA कोई भी हो इसमें भी निकलेगा। इसमें भी निकलेगा, सब में निकलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब आपको सेटेज खत्म है, खत्म 99% हो गई, 1% बचेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ वैलेंसियम हाइड्रोजन से पूरी तरह की कार्बन से, वो आपको इस टाइप से चेक करना है। यहाँ कितने कार्बन है 2, यहाँ भी कितने हो गए 2, तो अब यहाँ पर पता चल गया हमें कि जितने कार्बन साइड थे उतने साइड आ चुके हैं, तो अब और कार्बन नहीं, तो हमें इसकी वैलेंसी 1 2 3 और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन। इसमें देखिए यहाँ 2 कार्बन, इसमें भी यहाँ 2 कार्बन आ चुके हैं, तो अब कार्बन भी लगाएंगे यहाँ हाइड्रोजन भी लगाएंगे। इस साइड देखिए 1 2 3 कार्बन, इस साइड देखिए 1 एंड 2, इसकी वैलेंसी कैसे पूरी करनी पड़ेगी है और कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई है 1, यहाँ कितना लगा दें ये रिएक्शन से। अब देखो पहले एक बार हाथ से समझाया रिएक्शंस हो गई है सभी, रुको अभी बात करें। मान लीजिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म आ गई, नई रिएक्शन आ गई, एथाइल अल्कोहल I2 प्लस 46 कोडिन, सीधे आयोडोफॉर्म बनाया। अब याद नहीं करना, इतना याद है हमें 1 कम एनिमल से 1 कम से जितना एनिमल से उससे 1 कम, और सॉल्ट ऑफ एसिड याद रखना है, उसकी वैलेंसी खाली रखना, काउंट कर लेना कार्बन, अगर पूरे आ गए हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन लगा देना। एल्डिहाइड हो कीटोन हो यही है 34 95 1 कम, और सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल देंगे काउंट करके कितना कार्बन है देख लेना, हाइड्रोजन कीटोन। मान लो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आ गई, फिर यही रिएक्शन से बन जाएगी हमारी, यहाँ क्या रख देंगे यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। अब 9 पाई से याद रखेंगे कि यहाँ पे आई तो आएगा नहीं, यहाँ पर Cl आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, जहाँ जहाँ आई है उसके प्लेस पे सिर्फ Cl कर देना, तो आपको क्या बन जाएगा। मान लीजिए पर आनी कभी नहीं है क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में, फिर भी हम बता रहे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमोफॉर्म आ गई तो Br2 हम कर देंगे। तो ये हमारी अगर आपके क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म की लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड आ ही रहती है, लेकिन अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन आ गई तो आप यही लिखना, हेलोफॉर्म टेस्ट आ गया तो यही लिखना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा आयोडोफॉर्म बना हुआ है, ट्राई आयोडोमीथेन बना हुआ है आयोडोफॉर्म, एक किस कलर का होता है येलो कलर का, और एक डिसिपेटेड होता है, ठीक है। अब आप चाहे कोई भी रिएक्शन की वैलेंसी अगर काउंट करना चाहते हैं, अब किसी भी रिएक्शन की वैलेंसी काउंट कर लेते हैं, बात करने की जरूरत नहीं है, फिर से पहले से हम कई बार पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो चेक तो बैलेंस देख लेते हैं। 2 कार्बन, ठीक है, 3 2 5 और 6 11, 5 1 6 और 5 11 हाइड्रोजन लेंगे। ऑक्सीजन देख ले 1 and 6 7 ऑक्सीजन, 5 and 2 7 ऑक्सीजन, ठीक है। आयोडीन 8 3 and 5 8 आयोडीन, ठीक है। आयोडीन सोडियम 6 5 और 6 रिएक्शन। आप किसी भी रिएक्शन को चेक कर लो बैलेंस में हमारी रिएक्शन बन जाएगी।
चलिए तो अभी नोट कर लीजिए जल्दी से, और फिर इसके बाद वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। सब में डेल्टा लगा दीजिएगा, फीस की जरूरत पड़ती है। ध्यान जरूर लिखिएगा, मैन रेक्टेंट मैन प्रोडक्ट का नाम हमेशा लिखिएगा, जरूरी रहता है। अब इसके बाद कुछ नहीं बचा, सब कोई भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट हो आपसे। रिएक्शन बिल्कुल सेम है, चाहे हाइड्रोफॉर्म की लिखी चाहे क्लोरोफॉर्म की लिखी। पता चल गया ये तो सर पढ़ाता है कि चलो ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और फिर टेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, टेस्ट लगाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फाइंड among all of these, find among all of these which will be give haloform, ब्रैकेट में लिखिए ना, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो जो टेस्ट देगा उसके सामने राइट का साइन लगा दीजिएगा, जो नहीं देगा उसके साथ क्रॉस का साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फाइंड करना, कोशिश करना कि हमारा लिखिए और आपके आंसर दे देना, ठीक है। हमारी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो देखते आइएगा। जैसे मान लीजिए जो दे रहा है उसके सामने राइट, जो नहीं दे रहा है उसके सामने कैंसिल कर दीजिएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का नाम नहीं पता हो तो पूछ लीजिए। पहला है मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल, दूसरा है एथिल एल्कोहल एथेनॉल, तीसरा है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 1 और है, और चौथा है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और प्रोपेन 2 और। फोर्थ वन है फॉर्मल्डिहाइड। सिर्फ अभी रिएक्शन भी लगानी है ना, रिएक्शन हम लगवा रहे हैं। अभी सिर्फ जो टेस्ट देगा पहले हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर दें, उसके सामने राइट लगाना है साइन, और जो नहीं दे रहा है वो सीधे काट देंगे, फिर हम सामने टेस्ट लगा देंगे। चेक कैसे करना है, कौन देगा कौन फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का बहुत बार पूछा गया टेस्ट।
एसीटोन, एसीटोफिनोन, मेथिलफेनिकीटोन, डाइमेथिलकीटोन, बेंजोफिनोन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हमने आपके लिखे हैं जिसमें हाइड्रोक्रोम टेस्ट पूछा गया है, हेलोक्रोम टेस्ट, और इनका भी हम लगवा भी देते हैं। ठीक है, पहले आपकी नॉलेज इंक्रीज करते हैं। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथिनॉल, एथेनॉल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेन 1-नॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपेन 2-नॉल, फॉर्मल्डिहाइड, मेथिनल, एसिटाल्डिहाइड, एथेनल, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेन 2-ऑन, मेथिलफेनिल कीटोन, एसीटोफिनोल, डाइफेनिल कीटोन, बेंजोफिनोल। तो फर्स्ट वाला चीजें आपको बताया था कि चेक कर लेना, एल्कोहल में कार्बन से CH3 लगा होना चाहिए, एल्डिहाइड में कार्बन से CH3 लगा होना चाहिए, कीटोन में दोनों में से कोई एक तो मैचिंग होना चाहिए। तो मेथिल एल्कोहल क्या एक टेस्ट देगा? नहीं देगा। एथाइल एल्कोहल टेस्ट देगा? देगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधे डिफरेंशिएट मिथाइल एल्कोहल एथाइल एल्कोहल, कितना लिखा आ गया अंग्रेजी, तो हम कौन सा टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हाइड्रोक्रोम टेस्ट। सीधे सीधे बोले तो ठीक है, लेकिन बोलते नहीं सीधे सीधे, तो इतना बोल देंगे डिफरेंशिएट मेथिल एंड एथिल एल्कोहल बाय एन टेस्ट, बाय वन टेस्ट, तो हाइड्रोक्रोम टेस्ट वो बोल दिया हाइड्रोक्रोम तो लगानी है, नहीं बोला तो आप अपने करा दीजिए। अब ये वाला भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, देखो प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट आता है ना, CBSE का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो हमें दिख रहा है प्रोपेन 1 पे CH3 से मेथिल ग्रुप नहीं लगा है, एथिल ग्रुप लगा है पूरा ग्रुप क्षेत्र में, जबकि इसमें प्रोपेन 2 से दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये टेस्ट नहीं देगा, जबकि ये टेस्ट देगा। आप तो चेक कर सकते हैं ना। बात कर ले हम फॉर्मल्डिहाइड में C से CH3 नहीं लगा हुआ है, नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड में लगा हुआ है, देगा। बात कर लें एसीटोन की, तो दो CH3 है तो देने वाला है। एसीटोफिनोल की बात कर ले, देगा, दो सी इन बेंजोफिनोल में देगा। अब इन्हीं में हम टेस्ट लगवा देते हैं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 5 मिनट लगवाते हैं। चलिए, तो 4 क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, चारों के चारों हमें अगले 5 मिनट कर लेने हैं। ठीक है, देखो डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट है आपका बिटवीन करना है आपको मेथिल एल्कोहल एंड एथिल एल्कोहल, पूरी रिएक्शन लिखनी है, ध्यान रखिएगा। दोनों में मेथिल एल्कोहल एंड एथिल एल्कोहल, जिसमें लगेगा उसमें रिएक्शन लगा दीजिए, बाकी जिसमें नहीं लगेगा तो पूरी रिएक्शन लिख के आगे लिख लीजिए, नो रिएक्शन नो टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। सेकेंड आपको डिफरेंशिएट करना है प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1 ऑल में एंड प्रोपेन 2 ऑल में। ठीक है,
साइड में आपको लगा सकते हो। थर्ड आपको डिफ्रेंशिएट करना है फॉर्मल्डिहाइड में एंड एसिटाल्डिहाइड में। फोर्थ आपको डिफरेंशिएट करना है एसीटोन में एसीटोक्विनोन में। इसलिए हम पहले आपको आइडेंटिफाई करा दिए कि आपको दिक्कत ना है। एंड बेंजोक्विनोन में तो हम करते हैं जल्दी जल्दी से, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैथिल एल्कोहल में करते हैं। मैथिल एल्कोहल में रेशियो याद रखना है 46 का 492 प्लस 6 रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन नो टेस्ट। ठीक है, मैथिल एल्कोहल की नहीं टेस्ट। ठीक है, बात करें एथिल एल्कोहल की, लिखा में एथिल एल्कोहल। ठीक है, सीधे सीधे आप सिंप्लीफाई कर दे सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 OH। एथिल एल्कोहल टेस्ट देगा, लिखना है, पता है क्या लिखना है 4I2 6NaOH। देखिए हमारी सीधे हमें आइडोफॉर्म बना देना है CHI3 आइडोफॉर्म बन गया, येलो कलर का होता है। ठीक है ना, फिर हमें नाइकाई निकाल देना है, नाई और काई हमें निकाल देना है। कितने निकालना है, जितने NaOH उससे एक कम, फिर हमें सॉल्ट ऑफ एसिड निकालना है और देख लेना है कि कार्बन 2 आ चुके हैं, 2 यहाँ H लगा देना है। ठीक है, पहला हमने कंप्लीट कर दिया, कई डाउट हो सकते हैं आपको। ठीक है, अब प्रोपेन 1 ऑल तो टेस्ट देगा नहीं, लिख देते हैं जल्दी से CH3 CH2 CH2 OH। बात करें अगर हम रेशियो की तो 46 ही आएगा 4I2 प्लस 6NaOH। हीट कर देंगे, टेस्ट नहीं लगेगा, लिखेंगे नो टेस्ट नो रिएक्शन, कोई भी येलो कलर नहीं आएगा, नो टेस्ट नो रिएक्शन। तो प्रोपेन 1 ऑल टेस्ट लेगा, नाम लिख लीजिएगा मैथिल एल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल टेस्ट देगा तो CH3 CH CH3 और Na2H ये है प्रोपेन। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछिए, हमें मार्क भी चल रहे हैं कि आपको साइन में आ गए हैं, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम साइन में नहीं आए तो फिर धीमे भी कर सकते हैं। अभी 6NaOH लेना है तो टर्न कर देना है, सीधे आइडोफॉर्म बनाना है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, फिर आप नाइकाई निकाल देंगे, नाई और पाई निकाल देना है। जितना NaOH ले रहे हो रेशियो पता है 5:5 का। फिर सॉल्ट ऑफ एसिड निकालना है COONA। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन 3 है, लेकिन इस साइड कार्बन अभी 1 2 आए हैं, तो यहाँ पर एक CO लगा देंगे तो CO3। ठीक है, ये हो गया। अति आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड में इस टेस्ट की। तो फॉर्मल्डिहाइड तो टेबल देखिए, ध्यान रखना, ये नहीं ये बिल्कुल मगन मुखित चले जा रहे हैं, हम तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं तो ठीक है, देखते जाना। 46 मत देगा है ना, तो ध्यान रखिए 34 आ जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन में। I2 प्लस NaOH
3 और 4 का रेशियो रहेगा, है ना। गर्म कर देंगे, टेस्ट नहीं होगा, नो टेस्ट, नो रिएक्शन, है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे देखा नहीं, साफ साफ दिख रहा है। बात कर रहे हैं एसिटल्डिहाइड की, नाम लिख लीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड एक टेस्ट देगा, ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ये नहीं कि मदद के चले जाते हो। देखिए ना एल्डिहाइड है 34 जाएगा रेशियो, है ना। रन कर दो, ये हाइड्रोफॉर्म बना दो, प्लस 9 निकाल दो, 9 से एल्डिहाइड 3 निकलेंगे, ध्यान रखना जिससे कम वाटर मॉलिक्यूल प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, ये ठीक है। अब 4th वन देख लीजिए, तो नाम बताइएगा जिसका नाम था फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। चलो इसमें देख लें। अच्छा बताओ इसमें कौन नहीं देगा टेस्ट? बेंजोफिनॉल नहीं, अब आपके लिए दोनों देंगे ना। तो चलिए, तो पहले हम करवा देते हैं एसीटोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन। देखिए कीटोन में तो रेशियो जाएगा 34 का, तो 3I2 4 NaOH का रेशियो जाएगा, रिएक्शन करेंगे हम, ठीक देंगे तो सीधे बन जाएगा हाइड्रोफॉर्म, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, प्लस 9 निकालिए, 3 निकल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल दीजिए, COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड निकाल दिया हमने। देखिए 3 कार्बन है, इस साइड 2 आ रहे हैं, तो इस साइड 1 और रख दीजिए, तो ये हो गया। अब बात कर रहे हैं एसीटोन। अब इसमें आपको ये हो सकता है कि फिर यहाँ क्या लगाएं सोडियम सॉल्ट के साथ ना, ये दिक्कत आ रही हो तो वो भी हम दूर कर देते हैं, कोई भी दिक्कत, है ना। तो ये देखिए ये एसीटोन, नाम याद होना चाहिए इसका, एसीटोन लिखते हैं नाम, एसीटोन, ठीक है। और रिएक्शन का रेशियो रहेगा 34 OH, और रिएक्शन करा देंगे तो देखिए हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा, रिएक्शन होगी क्योंकि एक साइड है येलो, सॉरी एक साइड मिथाइल ग्रुप है येलो कलर का, प्लस 9 तो निकल देंगे, बताइए। तो ये थोड़े से हमें याद है, 3 जुड़ेंगे, 9 and 5 वाटर, 5 का पानी से हमारा वाटर, और बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है किसी बच्चे को, सर एक बार तो कार्बन नहीं सीधे रिंग आ रही है, देखो यहाँ 1 2 3 2 कार्बन और 1 रिंग, तो 2 कार्बन तो आ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, एक्स्ट्रा रिंग है, तो सीधे रिंग लगा दें यहाँ पर, ये ठीक है। और थर्ड वाले का भी यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है, बेंजोफिनॉल का भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बेंजोफिनॉल हमारा, बेंजोफिनॉल रेशियो रखेंगे 3 का प्लस 4 का, और आगे लिख देंगे रिएक्शन, ये हमारी A B हाँ जानते हैं आप लोगों की इसमें परफेक्शन आ गई होगी, अगर आएगा तो बच के नहीं जाएगा।
ऐसे भी आ जाए पहले हाँ नहीं बाबू कहीं डाउट अच्छा ठीक है चलो फिर आज कल करते हैं। तो हमारे टेस्ट हो गए और इसके बारे में और डिटेल में जानना है कुछ और तो लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। हालांकि हमने उस लेक्चर का 80 से 90% यहाँ कंप्लीट किया है। पहले अच्छे से